हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज पैट 6 सितंबर 2025 के पेपर की। जो 6 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में ये पेपर हुआ है, उसकी आज चर्चा करने वाले हैं। सेकंड शिफ्ट का पेपर है 6 सितंबर वाला दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमने आंसर की बखूबी, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझकर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने चैनल पर डाल दिया। आप जाकर आप जो है मतलब आप वहां जाकर देख सकते हो, चेक कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। सारी जितने भी आंसर किए हैं 6 सितंबर की दोनों शिफ्ट और 7 सितंबर की दोनों शिफ्ट हैं, हमने सारे आंसर्स को बखूबी डायरेक्ट फॉर्म में बता दिया है। देखो, एक्सप्लेनेशन तो आप भी अपना एग्जाम्स में करके आए होंगे। हमने सिर्फ आंसर्स बताए कि इसका आंसर्स क्या हो सकता है विद इन 30 मिनट्स। तो विद इन 30 मिनट्स में, ओनली 30 मिनट्स में हमने पूरी आंसर की को डिटेल किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, बहुत लंबा नहीं खींचा हुआ है, क्योंकि इतना लंबा खींचने की मुझे लगता है नीड नहीं है। अभी आप आंसर करने के, मिलाने के, मैचिंग करने के जोन में हो। ठीक है, तो ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है 6 सितंबर का। इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। क्या है दोस्तों? ये चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि आपको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस की चाहिए। सेंटेंस क्या है? आई सेड द टीचर लाइक्स मी। आई सेड द टीचर लाइक्स मी। इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें? इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों, आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी। आई सेड द टीचर लाइक्ड मी, यानी कि डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। आई सेड द टीचर लाइक्ड मी इज द क्या है? राइट क्या है? राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये इंग्लिश का है। इंग्लिश का पहली स्टार्टिंग इंग्लिश से हुई है। इसमें चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग सिनोनिम्स, यानी कि आपको सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। किसका? एडमायर का। एडमायर का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? एडमायर का सिनोनिम है दोस्तों प्रेज। प्रेज इज द राइट आंसर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। इज इनोनिम्स। किसका? इनोनिम्स नहीं, सिनोनिम्स। एडमायर का सिनोनिम्स होगा प्रेज। सो दो का बी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पर देखते हैं। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको करेक्ट क्वेश्चन जो टैग करना है, द विंडो आर ओपन, द विंडो आर ओपन, फिर आर नॉट दे, यानी कि आर नॉट दे इज द राइट आंसर रिगार्डिंग द थर्ड क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। अब आते हैं डायरेक्शन ए 4 से 5 तक। ये पैसेज है एडवांस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। पढ़िए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव गेन्ड popularity as an alternative to traditional gasoline powered cars. They offer environmental benefits such as reduced greenhouse gas emission and lower air pollution. Many countries are investing in EV infrastructure, including charging stations, to support the widespread adoption of electric vehicles. तो ये पूरा पैसेज है, इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, Why are countries investing in EV infrastructure? कंट्री क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों? टू सपोर्ट ईवी एडॉप्शन। वो चाहते हैं कि ईवी एडॉप्शन लोग एडॉप्ट करें, ईवी एडॉप्शन पे काम करें दोस्तों। तो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट, ईवी एडॉप्शन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर? कौन सा टाइप है? ये चार्जिंग स्टेशन। सी इज द राइट आंसर। चार्जिंग स्टेशन इज ए टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ईवी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर 6। 1 घंटा 40 मिनट का 12.5% क्या है? 1 घंटा 40 मिनट का 12.5% क्या हो सकता है? ये है 12.5 मिनट दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। आप निकालिए 1 घंटे 40 मिनट को मिनट्स में चेंज कर लो तो 100 मिनट्स हो गए, और इसको चेंज कर लो परसेंटेज को 25/2 हो गया। निकाल दो दोस्तों कितने मिनट, तो उसका 25/2 निकालेंगे तो 1/8 आ गया 100 मिनट्स का। तो ये आ जाएगा 12.8। 8 से 12.5 को मल्टीपल करेंगे तो 12 × 96, 8 × 5 = 40, 96 और 4 100, यानी कि 100 मिनट्स। तो 12.5 मिनट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की बात हो रही है, मूवमेंट नहीं, रेजोल्यूशन। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये अगस्त 1942 में, 7-8 अगस्त के आसपास 1942 में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया था। सो नाउ ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों? एक से अधिक स्तर की दर्शाता है सरकार है, तो होता है फेडरलिज्म, संघवाद। सेंटर और स्टेट के बीच में बटी हुई ताकत, बटी हुई पावर, वो संघवाद यानी कि फेडरलिज्म के अंदर आती है। फेडरलिज्म इज रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये कार्य किसके द्वारा किया गया? क्या है? कंडीशंस ऑफ
इकोनॉमिक प्रोग्रेस दोस्तों, ये है कॉलिन क्लार्क के द्वारा। सो ए इज द राइट आंसर, कॉलिन क्लार्क। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनना है आपको, यानी कि जो इनमें से ऑड वर्ड है वो चुनना है। कबूतर, तोता, कौवा और चमगादड़ दोस्तों। क्या है? चमगादड़, क्योंकि ये नॉक्टर्नल होता है। क्या है? नॉक्टर्नल है, रात्रिचर है इसलिए। बाकी ये सेम है तो पक्षी, ये नॉक्टर्नल है और ये रेप्टाइल्स की श्रेणी में आता है। कौन? सॉरी, मैमल्स की श्रेणी में आता है चमगादड़। मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इन ह्यूमन बीइंग्स द पोस्चर एंड बैलेंस द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाई, किसके द्वारा दोस्तों? सेरिबेलम दोस्तों। सेरिबेलम के द्वारा ये क्या किया था? कंट्रोल किया था। बी इज द राइट आंसर, यानी कि सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम जो है, जो आपकी वॉलंटरी एक्शंस होती हैं, जो वॉलंटरी होती हैं, उन पे ये काम करता है सेरिबेलम। और मेडुला ऑब्लिगेंटा जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हार्ट का स्पंदन है, ये सारी इनवॉलंटरी एक्शंस पे मेडुला ऑब्लिगेंटा काम करता है। इसको संतुलित करता है, नियंत्रित करता है दोस्तों। ठीक है, पॉन्स एक छोटा सा पार्ट होता है, चलो बाद में बात करेंगे इन सब पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? लोहा दोस्तों। ठीक है, लोहा इज द राइट आंसर, क्योंकि लोहा जो है ये वैदिक काल में, वैदिक काल में इसको फाइंड आउट किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, आरबीआई तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? कौन? ये आरबीआई दोस्तों। प्रोजेक्ट नेक्सस, ये न्यूज में भी था, तो प्रोजेक्ट नेक्सस में आरबीआई शामिल हो गया है भुगतान सक्षम के लिए। किसके लिए? क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट के लिए। गॉट इट? ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। 13 का बी हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्या है का अर्थ? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू। देखो ये बारीकी से समझने वाली बात थी। कौन सा अर्थ है? किसका? जिला, पंचायत, महानगरीय क्षेत्र, नगर पालिका। किसका है दोस्तों? ये आपका नगर पालिका का, क्योंकि 243 क्यू के आसपास नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज की बात होती है। तो किसका अर्थ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू है? नगर पालिका। म्यूनिसिपैलिटीज का इज द राइट आंसर। देखो ये छोटे से जो आर्टिकल्स हैं, छोटी सी बारीकियां हैं, इनको समझना जरूरी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूरी है अगर एग्जाम्स को क्लिक करना है। तो ये नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज का अर्थ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था का दोस्तों। ऑडिट। नेक्स्ट बात करेंगे, प्राकृतिक गैस के जलने की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए बिकॉज हीट इज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के ग्रेट ओल्ड मैन जाने जाते हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों क्या नाम है? भारत के ग्रैंड, ये इसमें दिया नहीं है, ग्रेट ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी दोस्तों। कौन है? दादा भाई नौरोजी इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, थोड़ा इसको थोड़ा हैवी कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो जनवरी दिसंबर का ही करंट ज्यादातर पूछा गया है, जनवरी दिसंबर फरवरी तक। मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को किसका महासचिव चुना गया था? मनीष सिंघल की बात हो रही है दोस्तों, ये है एसोचैम के, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसके? एसोचैम के महासचिव यानी कि सेक्रेटरी चुना गया मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में विकास का एलपीजी मॉडल कब लाया गया? एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब लिबरलाइजेशन हो गया, और ग्लोबलाइजेशन हो गया, और पी मतलब क्या हो गया बताइए दोस्तों? लिबरलाइजेशन हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, और जी मतलब गवर्नेंस हो गया। 1991-92 में नरसिंहा सरकार में एलपीजी मॉडल को लेकर लिबरल प्रोग्राम और ये था ग्लोबलाइजेशन की तरफ दोस्तों। ठीक है, एलपीजी मॉडल था 1991 का। गॉट इट? तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एलपीजी मॉडल। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या है? अमित की आयु सुमित के समान है, यानी कि अमित और सुमित की दोनों की आयु समान है, क्योंकि वे क्या है? क्योंकि वे है जो भी है, ऋचा सुमित से छोटी है, ऋचा ज्योत्सना से लेकिन सौरभ से बड़ी है। सुमित ज्योत्सना से बड़ा है, उनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो ये ज्योत्सना इज द राइट आंसर। तो थोड़ा कट गया है, देख लेना। अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि वे है, यानी कि वो क्या है? समान है। ऋचा सुमित से छोटी है, ऋचा ज्योत्सना से बड़ी है लेकिन सौरभ से, ऋचा ज्योत्सना से छोटी है लेकिन सौरभ से बड़ी है। सुमित ज्योत्सना से क्या है? ज्योत्सना से दोस्तों क्या है? छोटा है। उनमें सबसे बड़ा कौन है? तो ज्योत्सना सबसे बड़ी है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका राजस्थान में। किसमें? राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों।
अब आते हैं 21 से 25। निम्नलिखित को जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको क्वेश्चन देना है। कौन सा? ये बार है, कैरेट एंड रेडिश के बारे में है, वेजिटेबल्स दोस्तों। कैरेट और रेडिश यानी कि मूली और गाजर, और इनका ये ग्राफ है दोस्तों, देख सकते हो। जो ब्लैक है वो रेडिश है, यानी मूली, और कैरेट गाजर है। सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है? कितना अंतर है दोस्तों? गाजर और मूली, कैरेट और रेडिश, है 612 किलोग्राम का। 612 किलोग्राम इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट को 22 पे आते हैं। क्या है? बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा ई में बेची सब्जियों की, यानी कि ई में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है? जो बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा की बात कर रहे हैं, तो यह है 87.8%। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। एफ में बेचे गए मूली की मात्रा ए, सी और डी में बेची गई मूली की औसत मात्रा है, और एफ में बेची गई मूली औसत गाजर का अनुपात 4:5 है। एफ में बेची गई गाजर की मात्रा ज्ञात करनी है दोस्तों। एफ में जो बेची गई गाजर है उसकी क्वांटिटी आपको पता करनी है। ठीक है, ये कितनी है? 780 किलोग्राम, 780 किलोग्राम है, इज योर आंसर दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे। बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात कितना है? 32:35, 32:35। कह रहा बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात है 32:35। एफ और डी में बेची गई सब्जियों की संख्या के बीच ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? एफ और डी में बेची गई सब्जियों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है गाइस। यह 108 किलोग्राम, 108 केजी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। क्या है? ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा, थोड़ा सा कट रहा है, ए और बी में बेची गई मूली की मात्रा, ठीक है, और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर। ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा ज्ञात करिए, जो गाजर, मूली और कद्दू है दोस्तों। ए में बेची गई सब्जियां कौन सी हैं? गाजर, मूली और कद्दू। ये है आपका 1152 किलोग्राम, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक है। ये गद्यांश को पढ़ना है आपको और उसके आंसर देने हैं। सैन्य संचालक और राणा का प्रतिनिधित्व करने वाले महारावत बाघ सिंह की तलवार धूप में दामनी सी चमकी और वे गरज उठे, हम बादशाह का सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पास बड़ी सेना है। ऐसी स्थिति में हमें केसरिया बाना पहन लेना चाहिए और दुर्ग की वीर लड़नाओं को जौहर व्रत कर लेना चाहिए। ठीक है, और उससे हमें प्रेरित करना चाहिए दोस्तों। यह सुनते ही हाड़ी राणा ने सगर्व यानी कि गर्व के साथ कहा, हम जौहर करेंगी। कोई भी शत्रु हमारे नारित्व अस्तित्व का कलंकित करे, इससे पहले हमें मरना ठीक समझेगी। महारावत तथा अन्य सरदारों को इससे संतोष हुआ और वे निश्चिंत हो गए। उन्होंने केसरिया बाना पहन लिया। वीर लड़नाओं ने अग्निकुंड में बारूद तथा आग को प्रज्वलित करने वाली दूसरी सामग्रियां डाली। कितना दारुण दृश्य था दोस्तों। हजारों नारियां, कुंवारी कन्याएं इस आग के जौहर में समा गईं। एक कुंवारी कन्या ने कहा, मां सा हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करते हैं? क्योंकि मां सा एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। मर्यादा की रक्षा के लिए क्या हम युद्ध करती हुई नहीं मर सकती? यानी कि वो कन्याएं, वो महिलाएं युद्ध करना चाहती थी। ठीक है, तो ये पूरा प्रकरण आप पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं 26। कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों अपनाना चाहती थी? कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को क्यों ही अपनाना चाहती थी? अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े गए और हालात बदतर हो गए, उससे बचने के लिए वो मृत्यु को क्या है, अपने को मृत्यु को अपनाना चाहती थी। तो डी इज द राइट आंसर। एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी मां से क्या पूछती है दोस्तों? एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी मां से क्या पूछती है? वो पूछती है, हम जीते जी अग्निकुंड में प्रवेश क्यों करते हैं? क्या हम ये युद्ध नहीं लड़ सकते? क्या हम युद्ध में लड़ते हुए वीरंगनी प्राप्त कर सकते? क्या हम युद्ध करते हुए नहीं मर सकती माँ? ये सब बातें पूछती है दोस्तों। नेक्स्ट है, सैन्य संचालक महारावत बाघ सिंह क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बात करने लगे दोस्तों? ये था केसरिया बाना। देखो क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। आप एक दो बार आप गद्यांश पढ़ते हैं तो इजी गोएंगे आपको आंसर्स फाइंड आउट करना। तो ए इज द राइट आंसर है 28 पे। नेक्स्ट है, इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है। इस वाक्य को किसने कहा था दोस्तों? किसने कहा था दोस्तों? ये एक युवती ने रानी से कहा था। रानी मतलब रानी से कहा था। राजस्थान में जो है मराठा में रानी बोला जाता है। रानी से कहा था इस युद्ध को भयंकर है, बंद करा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ दोस्तों? क्योंकि जब हाड़ी रानी गर्भ से जौहर के लिए तैयार हो जाती है, तब उन महारावत और अन्य सरदारों को गर्व प्राप्त होता है, उनको संतोष होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक गद्यांश को पढ़ना है, उससे आंसर देने हैं।
का मतलब कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि तूफान की तरफ कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे और भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। ठीक है, यह धृतराष्ट्र की जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम, आ बेटा तुझे कलेजी से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जगड़ कर चूर कर डाला। दोस्तों कितनी ताकत होगी इस अंधे धृतराष्ट्र में। ठीक है, ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं, हम अलग खड़े देखते रहते हैं। कहा से क्या मैं गले लगा, क्या मैं गले मिला, क्या मुझे अपने समेट कर कलेजे से लगा लिया, हरगिज नहीं। मैंने अपना पुतला ही उसे दिया, पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूं। तो ये सारा गद्दान से आप और भी नीचे पढ़ सकते हो। अब मैं आंसर्स पे आता हूं दोस्तों, आंसर्स की बात करेंगे। क्या है आंसर्स? जब का लेखक जी से मिलने आता है तो लेखक जी उसके साथ क्या किया दोस्तों, क्या किया दोस्तों लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसकाकर निस्संदेह निस्नेह कटीली देह को उसकी बाहों में छोड़ा था दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, पिछली रात के का मतलब कहां पर आया हुआ था दोस्तों, कहां पर आया हुआ था, अपनी ससुराल में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे 33, लेखक जी एक रिश्तेदार बंबई जा रहे हैं, लेखक जी के एक रिश्तेदार बंबई जा रहे हैं, उनसे पूछे तो वे क्या कहेंगे दोस्तों, वो कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूं। क्या कहेंगे, कलकत्ता जा रहा हूं। पिछली रात उनके एक मित्र ने का के बारे में क्या कहा था, उन्होंने कहा था का ने गा के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी दोस्तों। सो डी इज द राइट आंसर। 35 पे बात करेंगे, जब का ने लेखक जी को अपनी बाहों में जकड़ा तो वह उन्हें किस तरह का एहसास हुआ दोस्तों, उन्हें किस तरह का एहसास हुआ, धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई दोस्तों। सो नाउ डी इज द राइट आंसर। 36 पे आते हैं, जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। डंडा तद्भव शब्द है दोस्तों, डंडा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द पता करना है आपको, यह है दंड। बी इज द राइट आंसर। उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ। कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है, कश्मीरी सेब एक कहानी है, उसके कहानीकार हैं यादवेंद्र चंद शर्मा। कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार यादवेंद्र चंद शर्मा है। शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। यह है दोस्तों शारीरिक। बी इज द राइट आंसर। शारीरिक, रा मतलब ऐसे देखो सा री और ये वाली रिक। ठीक है, ये है, यहाँ आ नहीं है तो शारीरिक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव डालती है, वो तापमान गिरता है दोस्तों। जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, यानी कि उसकी एनर्जी जो है, केमिकल जो रिएक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है, जब एब्जॉर्ब हो जाएगी हीट एनर्जी, तो एब्जॉर्ब होने के बाद हीट एनर्जी दोस्तों उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, तापमान गिरता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन का कौन कौन सा शब्द दर्शाता है, कौन सा है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है, क्या है 42 दोस्तों। ठीक है, क्या है 42, 43 पे आगे जा रहे, स्किप हो गए, चलो कोई नहीं। प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं, यानी कि प्रश्नकाल, ये उसकी बात हो रही है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, जो प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच में। देखो मैं बता दूं, प्रश्नकाल के बाद क्वेश्चन आवर के बाद शून्यकाल आता है, सो आंसर इज ए। ठीक है, क्वेश्चन आवर के बाद 0 आवर आता है और ये इंडियन ओरिजिन से बने हुए हैं दोनों। ठीक है, किस देश के छोटे अक्षर शत्रुतापूर्ण इकाइयों के विभाजन का कौन सा शब्द दर्शाता है, यह बाल्कनी का, बी बाल्कनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, ये देखो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इज वेरी इंपोर्टेंट। दो संख्याओं का गुणनफल 1530 यानी कि 1530 है, उनका मासापा, मासापा मतलब क्या होता है, उसका HCF, ठीक है, वो है 15, और उनका लासापा LCM क्या होगा दोस्तों, MCF को मल्टीपल कर दो 1530 से, निकाल के दो प्रोडक्ट है वो 1530 निकल आएगा 110 यानी 102, तो उनका लासापा आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 102। ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 एकम 15 0, यार ऐसे होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, डिवाइड करना होता है 1530 यानी कि 15 एकम 15 102। देखो डिवाइड और कैलकुलेशन वाले ही क्वेश्चन थे, बहुत टफ नहीं है, तो आंसर इज 102। डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक द्वारा लिखी गई थी। डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा, ये दोस्तों सुखमय चक्रवर्ती, अमृत सेन किसी ने गलत आंसर लगाया,
सुखमय चक्रवर्ती डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक के लेखक हैं। किसके? डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस, सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पे आते हैं। छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? कौन सा है दोस्तों? छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम की बात हुई है। ठीक है, कौन कौन सी? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ दोस्तों। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में। और जवाली उपनिषद में चारों आश्रम की बात हुई है। ठीक है, संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। किसमें? जवालो उपनिषद में। समझ रहे हैं आप? कहानी को समझिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। जस्टिन ट्रूडो कौन है ये? जस्टिन ट्रूडो ये बहुत ही फेमस प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने मार एकदम वायरल हुए हैं ये। 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की। किस देश के प्रधानमंत्री हैं? के फॉर कनाडा का कनाडा। ठीक है, अभी प्रेजेंट में कनाडा के कौन है प्रधानमंत्री? बताइए, बताइए आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। 47 है ना ये? हाँ, स्किप नहीं होना चाहिए। 48 पे आते हैं। एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितना कोणीय दूरी दूर करेगी? एंगल पूछे हैं, यानी कि हाउ मच एंगुलर डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन द मिनट एंड ए करेक्ट क्लॉक इन द पीरियड ऑफ 2 hours 20 minutes। कितना होगा? 840 दोस्तों। 840 डिग्री का क्या करेगी? कोणीय दूरी तय करेगी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई दोस्तों? बहुत इंपोर्टेंट है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये कौन है? आर.सी. दत्त, रोमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट बात करेंगे 50। 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध करना है, आर पता करना है। फॉर्मूला आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। तो क्या करना है? ये आई है, ये वी है, वी इक्वल टू होता है आई आर। ठीक है, क्या होता है? वी इक्वल टू आई आर होता है दोस्तों। तो आपको क्या निकालना है? बिंदुओं के बीच प्रतिरोध। तो आर इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आई। समझ रहे हैं आप? वी कितना? 0.1 अपॉन 2, कितना आएगा? 0.05 है कहीं आंसर? यस, बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से निकाल सकते हो आप। फॉर्मूला तो कोई बताएगा नहीं आपको। ठीक है, ये मैं डेवलप कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 51 से 55 की तरफ आते हैं। ठीक है, देखिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो, स्टोर है ये कुछ, इनका नाम है IJKLM। गॉट इट। और ये जून, जुलाई, मई, अक्टूबर, ये क्या है? डेटा 1। अब इसमें आपको बताना है क्वेश्चन यहां से। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखो, पहला क्वेश्चन है जून में, ये वाला जून है, ये जून में के और एल द्वारा, जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप, और मई में, ठीक है, मई में एल नहीं सॉरी आई और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात बताना है दोस्तों। क्या बताना है? अनुपात। के और एल द्वारा कितना हो गया? 120 और 280 इस तरीके से निकाल लोगे तो ये हो गया 100 और 149, 100:149, यानी कि 100 इज इक्वल टू 149। ये इज द राइट आंसर, जो अनुपात है दोस्तों। देखो, आंसर बता रहे हैं क्योंकि सॉल्व तो आप खुद ही कर रहे होगे, कर चुके होगे, इसलिए आंसर लगाइए। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, स्कोर आप जरूर लिखिए, जिससे कट ऑफ के बारे में एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कट ऑफ। देखो, 52 पे आते हैं। जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या, मई और जून में स्टोर एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का कितना परसेंटेज है? कितना प्रतिशत है? ये 69.18%। सो नाउ बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं 53। यदि जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए जो है 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण है, कैसे हैं? डिफेक्टिव है। तो जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए गैर दोषपूर्ण लैपटॉप, कौन? नॉन डिफेक्टिव लैपटॉप एल द्वारा कितने बेचे गए दोस्तों? ये थे 175, 175 लैपटॉप नॉन डिफेक्टिव बेचे गए। भाई डिफेक्टिव मत बेचा करो। नेक्स्ट बात करेंगे। अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप, दुकान में कुल लैपटॉप्स का 71.42% है। अक्टूबर महीने में स्टोर आई में ना बिकने वाले लैपटॉप की संख्या ज्ञात करनी है। कितने लैपटॉप हैं जो अक्टूबर के महीने में नहीं बिके, और आई जो अक्टूबर महीने में आई स्टोर से कोई भी लैपटॉप नहीं बिका, कितने हैं ऐसे दोस्तों? देखो, कैलकुलेशन बेस ही है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है। डीआई वाले क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन बेस है, जिसने दिमाग चलाया उसने आंसर लगा दिया है। तो इसका आंसर हो गया 84, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे 55 पे आते हैं। मई में स्टोर के, एल और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का औसत संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों।
55 की बात हो रही है, कितने औसत एवरेज, तीनों का एवरेज करके 3 से ही मल्टीपल डिवाइड कर दो, जितना भी एड ऑन करके 313। क्या है, ए इज द राइट आंसर, 313। नेक्स्ट बात करेंगे, सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, परिवार में कितने कितने पुरुष सदस्य हैं दोस्तों। सुकेत की 3 बेटियां हैं, कितनी, 3 बेटियां, और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं दोस्तों, 2 पुरुष सदस्य हैं, उसके पापा और वो सुकेत, ठीक है, 2 ही लोग हो गए। क्या दिमाग लगाया, सबसे इजी क्वेश्चन यही था, या सबसे टफ भी मान सकते हो आप इसको। 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल एक रूप में गिना जाता है। देखो बात सही है, एक यानी किसी कपल को युगल को दिया जाता है, उसको एक ही काउंट किया जाएगा, ठीक है, तो काउंटेड उसको 1 किया जाएगा। कितने शामिल है, यह 139। करंट का क्वेश्चन है, जनवरी का क्वेश्चन है, ये जनवरी में दिए गए पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति साहब के द्वारा 139। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा वन फॉरेस्ट खारे पानी के अनुकूल है। मैंग्रोव है कहीं, मैंग्रोव दोस्तों, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं ये मैंग्रोव दोस्तों, ये खारे पानी के लिए क्या है, ये है एडेप्टेबल है सलाइन वाटर के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा की है दोस्तों। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 देशों के साथ, 7 कंट्री के साथ भारत ने अपनी भूमि सीमा साझा करता है। शेयर लैंड बाउंड्रीज विद हाउ मेनी कंट्रीज, कितने, 7। लगाओ दोस्तों कौन कौन है, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल, भूटान, ठीक है, इधर म्यांमार, ठीक है, और इधर थाईलैंड, चीन हो गया, श्रीलंका नीचे, तो दीज आर द 7 कंट्री। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत का अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है, किसको, यह सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर किया था आर्टिकल 129 में, ठीक है। मैंने एक क्लास कराई थी, वहां से एक भी आर्टिकल बाहर नहीं गया दोस्तों, अगर आपने देखी है तो शायद अच्छा है, नहीं भी देखी तो भी आप देख सकते हो जाकर। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि नॉट ए प्राइम नंबर इन दिस, कौन सी नहीं है, 57 दोस्तों। 57 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि आप 3 से इसको प्यार मोहब्बत से काट सकते हो, 3 से काटो, 3 एकम 3, और उसके बाद 2 बचा, 9 से काट दो, 57 को आप काट सकते हो 3 से, कितना हो गया दोस्तों, 19। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, बाकी के प्राइम नंबर है, उनको काटने के लिए आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, कटेंगे नहीं, पूरी जी जान लगा दो, कट नहीं सकते, गारंटी है। अब आते हैं नेक्स्ट 62 पे, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी, ये रास बिहारी बोस ने, स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता रास बिहारी बोस साहब ने, कहां पर, सिंगापुर में। निम्नलिखित श्रृंखला निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 4, 12, 36, 108, 324, अब बता दो क्या आएगा, ये आएगा दोस्तों, क्या आएगा, 972, ये मिट गया यहाँ पर, यहाँ देख सकते हो 972, देखो 4 को 12, 12 दिया 36 दिया, 108 दिया, 324 दिया, 3 का मल्टीपल है यार, सो मोहब्बत कर लो, 972। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया था, 86 है कहीं, 1986। और उपभोक्ता पर एक आया था 15 मार्च में कि उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये भी शायद पेट के एग्जाम में किसी सीरीज में आया है 7 सितंबर में। तो आपने अगर ये आंसर्स ले गए होते तो इनके बारे में थोड़ा आइडिया लगाते, इससे रिलेटेड देखो त्रिपिटक से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। चलो 64 हो गया, 96 यानी कि 20 राइट आंसर। रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है, देखो रसिया उत्तर प्रदेश में होता है, रसिया, तो ऐसी चीजें यूपी में होती हैं, रसिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरेक्टर अंग्सी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 का सफल परीक्षण किया, कौन था, टर्की। इंपोर्टेंट है दोस्तों, किसने, ये बायरेक्टर अंग्सी ड्रोन नाम है इसका, ये पूछ सकते हैं कहीं भी, और तुर्की है, टर्की दोस्तों, ठीक है। इंडिया से इसके रिलेशन फिलहाल अच्छे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षा है, किसमें, 3 पिटक है इसमें, इनकी बात करेंगे। शुद्ध पिटक में है उनकी पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल टीचिंग ऑफ द बुद्धा। 3 है, अभिधम पिटक है और विनय पिटक। विनय पिटक में आचार संहिता, उनकी आचार विचार नियम के बारे में, और अभिधम पिटक इज टॉकिंग अबाउट फिलॉसफी ऑफ द बुद्धा। गॉट इट। नेक्स्ट बात करें, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन से बोलते हैं ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, कहां पर है, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहां है, कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में मुख्यालय है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है,
भारतीय, ये थोड़ा सा गलत हो गया, 69 के बाद 60 कैसे आ गया ना, हाँ यहाँ ये 69 आना चाहिए। चलो 69 पे आते हैं आगे नीचे, ठीक है। हाँ वो एक्स्ट्रा था थोड़ा ऐड, सॉरी सॉरी गाइस। देखो, विभवांतर मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे हैं फिजिक्स से दोस्तों। 70 पे आते हैं। अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? अभ्यास साइक्लोन, तो साइक्लोन अभ्यास दोस्तों भारत और मिस इजिप्ट के बीच में, ठीक है, इज द राइट आंसर। 72 पे आते हैं। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बात कर रहे हैं मनी बिल की दोस्तों। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा के पास इसके पास कोई राइट नहीं है। आर्टिकल क्या है 110 में, 110 में धन विधेयक के बारे में बात की गई है। रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूल या सामान्य है? ये बात कर रहे हैं इसकी डेजर्ट प्लांट्स की दोस्तों। जल भंडारण के लिए यानी कि जल यानी कि वाटर रिस्टोरेशन के लिए ये क्या करते हैं, ये वाटर स्टोरेज के लिए अपने जो स्टेम्स हैं उन्हें थिक कर लेते हैं, मोटे कर लेते हैं, जिससे उसमें क्या होता है तनों में पानी जो है कंजर्व हो जाता है दोस्तों, एब्जॉर्ब हो जाता है। 73 पे आते हैं। भारत ने 1983 में 1983 में जिसने कपिल देव थे उस समय विश्व कप फाइनल किस टीम को हराया? वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज को गिराकर, वेस्ट इंडीज को हराकर सॉरी 1983 में कपिल देव उस समय कप्तान थे, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था दोस्तों, पहला वर्ल्ड कप। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हो और परिणाम को 1/2 से गुणा करते हो तो आपको 1/8 मिलता है। तो संख्या क्या है? ये संख्या है 3/4, ठीक है। आप इसमें से घटा दो तो क्या आ जाएगा 3/4, आप निकाल सकते हो, कैलकुलेटर में बहुत ज्यादा नहीं है, सो 20 राइट आंसर, गॉट इट, ठीक है। अब बात करते हैं 75 पे आते हैं। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, यानी कि बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चर। करीब 55% से ज्यादा एग्रीकल्चर का रोल है। क्यूबा की राजधानी दोस्तों, क्यूबा की राजधानी कहाँ है बताइए? क्या है? हवाना। हवाना, जहां सिगार का सबसे ज्यादा काम होता है क्यूबा में। 23वें तीर्थंकर, देखो यहां से क्वेश्चन हर पेपर में आया है, चारों शिफ्ट के पेपर हैं, चारों शिफ्ट के पेपर हैं, हर पेपर हर क्वेश्चन यहां से आया है हर पेपर में। यानी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म से एक एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, जो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने सबने सही किया होगा। तो 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ, उनसे जुड़ा प्रतीक पूछ रहे हैं, होता सांप। क्या था? सांप। और महावीर स्वामी से शेर, ठीक है। 78 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम में मिला है दोस्तों? ये अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया? पैरा तैराकी में। ये है मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इस पे एक पिक्चर ही बनी है दोस्तों, मुरलीकांत राजाराम पेटकर पे, ठीक है, जिसमें कार्तिक आर्यन ने रोल प्ले किया है। सो सी इज द राइट आंसर। भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया? भारत द्वारा ये IBC कब शुरू किया गया? ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कब? 9 अप्रैल 2023। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ये थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट बात करेंगे, 81 से 85 तक तालिका का अध्ययन करना है और आपको बताना है दोस्तों, ये मंथ महीने मई जून जुलाई अगस्त की बात हो रही है, PQ की बात हो रही है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। जून में P द्वारा लिखे गए प्रश्नों का प्रतिशत, P द्वारा लिखे गए जो प्रश्न हैं उनका प्रतिशत जो है Q की तुलना में उसी के समान महीने में कितना अधिक है? ये 36.7%, 36.75%। नेक्स्ट बात करेंगे, जुलाई में Q द्वारा लिखे गए कुल प्रश्नों का 28.57% हिंदी में है। Q द्वारा जुलाई में कितने अंग्रेजी प्रश्न लिखे गए दोस्तों? Q द्वारा जुलाई में 200 प्रश्न लिखे गए अंग्रेजी में, गॉट इट। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 83 पे। P में मई में P और Q दोनों द्वारा लिखे गए कुल प्रश्नों और जुलाई में P और Q दोनों द्वारा लिखे गए कुल प्रश्नों के बीच क्रमशः अनुपात कितना है दोस्तों? यह 29:35। सी इज द राइट आंसर। जो कुल प्रश्न उनके बीच का ये रेशियो है, गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट बात? 84, सभी महीनों में P द्वारा लिखे गए औसत प्रश्न क्या है? ये है 300। सभी महीनों में एवरेज निकालना है, क्योंकि आपको एवरेज पेजेस फाइंड आउट करने हैं। तो देखो कैलकुलेटिव है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, बहुत ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है, आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती है, आप कर जाओगे दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गए। अब आते हैं फिर इधर 81 पे, ये भी रिपीट हो गए शायद। अब आते हैं इधर, ये रिपीटेड है थोड़े से, 1 मिनट, ये कुछ पेज सॉरी गाइस एक्स्ट्रा लग गए उधर,
थोड़ा पीडीएफ बनाने में, सॉरी फॉर दैट। 85 पे आते हैं, क्या है, मई और जून में पी द्वारा लिखे गए, मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ मई और अगस्त में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितना प्रतिशत है? यह दोस्तों 80%, सी इज द राइट आंसर। कितना? 80%। नेक्स्ट बात करते हैं, डीआरडीओ इनकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश किया था? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में 1958 में। नेक्स्ट बात करेंगे, अंडर रूट 290 यानी कि 290 का रूट किस दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित होना चाहिए? कौन है? 17 और 18। देखो ये भी कैलकुलेशन से रिलेटेड है, क्योंकि 18 18 लगा लो, 17 17 को मल्टीपल कर लो, मतलब ट्वाइस कर लो, स्क्वायर कर लो, तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो 87 का सी इज द राइट आंसर। नाउ कम्स 88। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? यह सांगपो, सांगपो नाम से जानते हैं तिब्बत में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया? ये था मॉरिशस। किसमें? मॉरिशस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में, सी, क्योंकि 52 से लेके 62 तक राष्ट्रपति जी हैं, ये याद रखना। तो 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा, यानी कि री इलेक्टेड हो सकता है वो। कौन? राष्ट्रपति। कितनी बार? अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही, एक बार 4 साल, एक बार 4 साल, यानी कि 2 बार, यानी कि 8 साल के लिए मैक्सिमम राष्ट्रपति रह सकते हैं। बट इंडिया में मल्टीपल टाइम्स भी उनको इलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो यहां से भी क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी आ चुका है, फिर से क्वेश्चन की बात करें, यही सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, बिल्कुल, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ? यह चंद्रगुप्त मौर्य, उनके सेनापति थे पुष्यगुप्त, उनके शासनकाल में उन्होंने कराया था सुदर्शन झील का उल्लेख। बी द राइट आंसर। 92 पे 27 दिसंबर को दोस्तों, 27 दिसंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करेंगे 25 जनवरी को कौन सा? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ दोस्तों? ये हुआ भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था, भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से देखो जीएसबी बहुत टफ नहीं है, जिसने थोड़ा सा पढ़ा है, रीडिंग की है, उसने इजी गोइंग इसको कर लिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन के सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? देखो पंजाब और हरियाणा बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी होने लगी है, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्च किस राज्य का पारंपरिक लोक नाट्य है, यानी कि ये ट्रेडिशनल फोल्क थिएटर फॉर्म है, किस स्टेट का? मध्य प्रदेश का। ठीक है, 96 पे आते हैं। 96 क्या है? देखो 96 से 100 तक ये ग्राफ है, 4 अलग अलग दुकानें ABCD, ठीक है, उनके बॉल पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये ग्राफ है पूरा, आप देख सकते हो इस तरीके से पूरा ग्राफ, बेचे गए बॉल पॉइंट है, बेचे गए जेल पेन है, बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या की बात हो रही है। ठीक है, अब 96 पे आओ, आपके सारे आंसर्स के, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने बखूबी दिए हैं। ठीक है, डिटेल करने का समय नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप आंसर ही मैच करेंगे, आपके कितने सही हैं कितने नहीं। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक देके अपने नंबर्स, आपके नंबर कितने बन रहे हैं, कितने मार्क्स हो रहे हैं, प्लीज जरूर बताइएगा। चलो, दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या, दुकान बी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? कितना परसेंट है? यह 120%। सी द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा? 97 पे आ जाओ। 97, दुकान एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन में से 40% पेन फाउंटेन पेन है। कितने? 40%। यदि दुकान डी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान एफ से जो अनुपात है वह 3:4, कितना? 3:4। तो दुकान एफ द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या ज्ञात करनी है। कितनी दोस्तों? वह है 97 का 600 दोस्तों। कितना है? एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन हो गए 600। अब आते हैं 98 में। ठीक है, दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पेंट, क्या है? बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन की कुल संख्या, और दुकान डी द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या के बीच का अंतर, इनके बीच का डिफरेंस पता करना है। यह 230। ए इज द राइट आंसर। क्या है? ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे,
यदि दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पेंट, जेल और फाउंटेन पेन की कुल संख्या दुकान सी की तुलना में 33.33% कम है और दुकान सी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान ई से अनुपात 7:5 है, तो दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पेंट और जेल पेन की कुल संख्या ज्ञात करनी है। कितनी होगी दोस्तों? 99 में कितना हो जाएगी? जो ई द्वारा बेचे गए बॉल और जेल पेन की संख्या वो होगी 320। ठीक है, 99 का डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेकंड शिफ्ट ऑफ 6 सितंबर। कौन सा लास्ट क्वेश्चन? दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पेंट, जो बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करना दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ए और बी का फाउंटेन पेन की संख्या का अनुपात है, ये है 1:4। 1:4 क्या है? बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। तो ये होगा आपके 100 क्वेश्चन दोस्तों, जो कौन सा है? 6 सितंबर की कौन सी सेकंड शिफ्ट का पेपर है। और आप प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा जिससे ये पता चले कि आपका स्कोर कितना है, जिससे कट ऑफ में आसानी होगी कि कितना कट ऑफ जा सकता है इस पैट पेपर का। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद और आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों, एंड एंजॉय द योरसेल्फ एंड गुड लक।